प्रणाम। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कर्म का नियम और इसके विषय में धारणाएं। तो हम शुरू करते हैं इस प्रश्न से कि कर्म क्या है। तो जब भी कोई कार्य किया जाता है और उसका कोई करने वाला होता है तो उसे हम कर्म कहते हैं। तो किसी भी तरह का कार्य जहाँ पर उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है तो उसे हम कर्म कहते हैं। अब यह प्रश्न आता है कि कर्म क्यों होते हैं। तो किसी भी तरह के कर्म का कारण है उसके पीछे की जो इच्छा या वासना है और वही कर्म को प्रेरित करती है। तो कर्म होने का कारण है इच्छा। आगे प्रश्न आता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो भी इच्छा उत्पन्न हुई है उसके अनुसार किस प्रकार के कर्म हो सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण जगत में अनेकों कर्म संभव है, लेकिन हम मनुष्य जीवन की बात करें तो यहाँ पर कुछ कर्म जो हो सकते हैं जो हम देख पाते हैं वह है शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म। तो शरीर के द्वारा जो भी कार्य होते हैं वह शारीरिक कर्म है और जो विचारों और बुद्धि के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह मानसिक कर्म है। हम इसे समझने के लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि यदि आप एक पत्थर उठाकर फेंकते हैं तो वह भौतिक जगत में उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो वह एक शारीरिक कर्म हुआ। लेकिन आप एक पत्थर को उठाकर फेंकने की इच्छा करते हैं, यदि आपके मन में यह इच्छा आई पर आपने शरीर से वह कर्म नहीं किया, फिर भी वह इच्छा आने पर एक कर्म होता है। और यदि आपने वह पत्थर किसी और व्यक्ति के ऊपर मारने की इच्छा आपके मन में आई है तो उसका प्रभाव उस प्रकार का होगा। तो जैसी व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार के कर्म होते हैं। तो हम कर्मों के वर्गीकरण को एक और दृष्टि से देख सकते हैं कि चित्त की परतों का जो स्तर है उसके अनुसार जो कर्म हो रहे हैं इतने प्रकार के कर्म संभव है। अर्थात यदि कोई निचली परत का जीव है तो वहां पर उस प्रकार के कर्म होंगे, और यदि कोई चित्त की ऊपरी परतों का कोई जीव है तो वहां पर उस प्रकार के कर्म होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि क्या जैसा कर्म है वैसा ही प्रभाव आता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति यह प्रश्न करे कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए पर फिर भी मुझे हमेशा उसका परिणाम बुरा ही क्यों मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है कि मेरे सारे अच्छे कार्यों के बावजूद मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, या कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर उल्टा क्यों है। तो कर्म और उसका प्रभाव एक अनंत श्रृंखला है। आप उसको एक कर्म का एक ही प्रभाव होगा ऐसा संभव नहीं है। यह एक अनंत श्रृंखला है, तो अनंत कर्म है और उसके अनंत प्रभाव है। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक खेल है जिसमें 10 पारियां हैं और हर पारी में कुछ अंक निर्धारित किए जाते हैं। आप एक समय में एक पारी को देख सकते हैं लेकिन आपको उसके अंक नहीं पता चलेंगे। जब आप अंतिम पारी में जाते हैं आप अंतिम पारी के अंक जान सकते हैं। तो अंतिम पारी में आपने खेल जीता, लेकिन आप पूरा जो खेल था उसमें आप पराजित हुए। तो आपके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि मैं अंतिम पारी जीता पर मैं खेल कैसे हार गया। तो आपको यहाँ समझना जरूरी है कि पूरे खेल का जो परिणाम है वह सभी पारियों का मिश्रित परिणाम है, वह एक पारी से निर्धारित नहीं होता। तो आप सिर्फ अंतिम पारी को देख पा रहे हैं जिससे आपका वो फल निर्धारित हुआ है, लेकिन उसके पीछे जो अनेक पारियां
चल रहे हैं उनका परिणाम आप नहीं देख पाए और इसीलिए आपको यह लगता है कि यह परिणाम सही नहीं है, परंतु अस्तित्व में जो कुछ भी हो रहा है वह संपूर्ण है और सही है। यह भाव हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि कर्म अनंत है और उसके प्रभाव भी अनंत है। तो इसीलिए गीता में भी कहा है श्री कृष्ण ने कि हमारा दायित्व है कि हम कर्म करते रहें और फल की इच्छा ना करें, क्योंकि फल क्या होगा उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो कर्म किए जा रहे हैं उस पर एक जीव का नियंत्रण है। फिर एक प्रश्न आता है कि यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो मैं कोई भी कार्य क्यों करूं, अर्थात मैं क्यों खाली ना बैठ जाऊं और कुछ अपने जीवन में कुछ भी ना करूं। क्या ऐसा संभव है और क्या ऐसा ही करना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्य ना करना या कर्म ना करना भी तो एक इच्छा है, और उस इच्छा के द्वारा जो खाली बैठने का जो कार्य है वह भी तो एक प्रकार का कर्म है, जिसके कोई ना कोई फल आएंगे। अर्थात ये इच्छा के कार्य ना करना ये भी किसी न किसी कर्म फल को प्रेरित करेगी। और दूसरी बात, जब आपको यह मानव जीवन मिला है तो उसका कोई ना कोई उपयोग तो आपको करना पड़ेगा, और इस कारण जीवन में जो भी आवश्यक है वह हमें करना चाहिए, और यह जानते हुए करना चाहिए कि यह सब पूर्व निर्धारित है, फिर भी जो आवश्यक है वह होगा। और जैसा कि एक नाटक में पूरी जो कहानी है वह पहले से लिखी जा चुकी है, परंतु हर पात्र को अपना अभिनय तो करना ही पड़ेगा, तभी वह नाटक चल पाएगा, तभी वह अभिनय सफल होगा। अर्थात यह जानते हुए कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमें अपने कर्मों को पूर्ण रूप से अनासक्त होकर बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर आगे प्रश्न आएगा कि यदि ऐसा ही कर्म अनंत रूप से अनंत काल तक चलता रहे तो इन कर्मों से मुक्ति कब मिलेगी? तो इन कर्मों से मुक्ति का रास्ता है यह जानना कि मैं करता नहीं हूं। जब आपको आत्मज्ञान होता है तो आपको यह पता चलता है कि मैं तो इन सभी कर्मों का दृष्टा हूं, मैं अनंत काल से इन कर्मों का दृष्टा हूं, और मैं सिर्फ इन्हें होते हुए देखने का अनुभव कर रहा हूं। और जब यह भाव आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता, कोई भी कर्म आपका नहीं है, आप उसके अनुभव करता है। कर्मों की अनंत श्रृंखला जो चल रही है, आप हमेशा से उसके दृष्टा रहे हैं और हमेशा उसके दृष्टा रहेंगे। कोई भी कर्म आपको बांधता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उसे होते हुए देख रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है अस्तित्व में वह परिवर्तन मात्र है, और देखा जाए तो वह मिथ्या है। जो अनुभव करता है, जो कभी नहीं बदलता, जो अपरिवर्तनीय है, वही सत्य है और वही मैं हूं। तो जब यह ज्ञान आपको हमेशा रहेगा, यह चेतना जब हमेशा बनी रहेगी, यह साक्षी भाव में जब आप रहेंगे, तो किसी भी प्रकार के कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी। आप जान लेंगे कि सारे कर्म मिथ्या हैं और यही कर्मों से मुक्ति का मार्ग है। यदि आप साक्षी भाव में हैं तो सबसे पहले तो आपके अनावश्यक कर्म छूट जाएंगे, और दूसरी बात कि जो कर्म हो रहे हैं उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा कि यह कर्म मेरे नहीं है, तो वहां हमेशा ही मुक्ति है। अब किसी मुक्ति चाहिए। फिर कर्म का बंधन क्यों है? क्योंकि जैसा कि कहा, माया में सब कुछ संभव है, तो अनंत कारण और अनंत प्रभाव है, तो कोई एक कारण नहीं है। कर्म का बंधन का कारण सिर्फ
अज्ञान है कि जितना अज्ञान ज़्यादा उतने बंधन ज़्यादा। तो यदि आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान किसी व्यक्ति को है और उसने उस ज्ञान से अपने जीवन को मिला लिया है, तो वह कभी बंधन में नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसे अज्ञान है और वह चित्त की परतों के किसी स्तर पर अपने आप को रखता है, जैसे उसने अपने आप को शरीर मान लिया है, तो शरीर के सारे बंधन उसके बंधन होंगे। यदि उसने आपको एक बुद्धिजीवी मान लिया है, तो बौद्धिक कर्मों के जो बंधन होंगे वह सभी उसके बंधन होंगे। फिर यदि उसने भावनाओं को स्वयं मान लिया है, तो भावनाओं से जो कर्म होते हैं और उनके जो बंधन है वह उसके बंधन होंगे। तो इस प्रकार यदि अज्ञान है तो उसके सारे बंधन का कारण वे बनेंगे और उसे उन कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब अज्ञान का नाश हो जाएगा तब संपूर्ण मुक्ति संभव है। तो हम यह देखते हैं कि कर्म से बंधन कब होगा। तो जब कभी भी कर्ता भाव होगा कि यह कार्य मैंने किया है, तो वहां पर कर्म से बंधन संभव है। लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि 3 स्तरों पर हम चेतना का उपयोग कर सकते हैं। पहला, कि जब कोई भी कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, तब आप उसको चेतना में देख सकते हैं कि यहाँ जो इच्छा उत्पन्न हुई है, मैं उसका दृष्टा हूँ। फिर उस इच्छा से जो कर्म होता है, उस कर्म के होते समय भी आप देख सकते हैं कि ये जो कर्म हो रहा है, मैं उसका भी दृष्टा हूँ। और जब वह कर्म हो जाता है और उसका जो भी फल आता है, तब भी आप देखते हैं कि ये जो फल आया है, मैं उसका भी दृष्टा हूँ। तो यहाँ पर हर स्तर पे, मतलब कर्म होने से पहले, कर्म होते समय और कर्म होने के बाद, तीनों अवस्थाओं में आपकी संपूर्ण चेतना बनी रहेगी कि मैं इस संपूर्ण कर्म को होते हुए देख रहा हूँ। इसके होने से पहले भी मैं इसे देख रहा था और इसके होने के बाद भी मैं इसे देख रहा हूँ, इसके होते समय भी मैं इसे देख रहा हूँ। तो वह कर्म आपको कभी बांध नहीं सकता। और यही साक्षी भाव का महत्व है कि वह आपको कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त कर देगा और हर स्तर पर आपको वह मुक्ति दिला सकता है। और यहाँ पर व्यक्ति का अहम भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और वही मुक्ति है। और यह मुक्ति अभी है, इस क्षण है, क्योंकि जो मुक्त है वो हमेशा मुक्त है और जो बंधन में है वो हमेशा बंधन में है। धन्यवाद।